आखिरी टाइम पे क्या फ़ैसला होता है हमें खुद भी नहीं अंदाज़ा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने भारत के घुटने टेक दिए। चेयरमैन साहब जैसा चेयरमैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं आया। पाकिस्तान सख्त चेयरमैन है। पाकिस्तान भारत परेशान बैठा है कि ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब तक है हमारी दाल नहीं गलेगी। ये जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। स्टेटमेंट आई है ना कि अपॉलॉजी हो गई है, उस टाइम पर पैरेलल टॉस भी हो रहा था। वो तो छोड़ देते कि भाई इनके अपॉलॉजी वाला तो छोड़ें। अगर हमारा जो पहला मुतालबा था कि मैच रेफरी को चेंज करना है वो ही नहीं हुआ, सूर्य कुमार यादव के आके कौन सी माफी मांग लेगा वो? मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। मतलब एक बेवकूफ़ बनाने के लिए एक प्रेस रिलीज इशू कर दी गई, वो एक वीडियो इशू डाल दी जिसकी कोई ऑडियो नहीं थी कि जी वो एंड्रू पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी वो बैठा हुआ है, वो मैनेजर से और सलमान अली आगा से और जो दूसरे मतलब वो वसीम खान क्योंकि बेचारा पाकिस्तानी है तो उसको इस्तेमाल किया होगा, उसको वहाँ लेके आए। उसने कहा कि जी वो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मतलब इंडिया के खिलाफ मैच में टॉस के वक्त और मिसकम्युनिकेशन हो गई, उसके लिए मैं माजरत खाऊं और बस खत्म। चलें जी, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माजरत कर ली है भाई टीम के मैनेजर और टीम कहां पे की है। अगेन मैं यही खबरें चल रही है मीरा, दिखाओ भाई इस माजरत वो कागज दिखाओ जहां पे साइन हुए एंडी क्राफ्ट के अपॉलॉजी लेटर, वी नीड द साइन। चीटे हाथों से की होगी ना, लेकिन इनकी इस माजरत का क्या करें हम? अरे ये माजरत दिखाएं भी तो सही। बस ये माजरत को आप पाकिस्तान की विक्ट्री तस्वर करते हैं? बिल्कुल विक्ट्री है और पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, या इसको हटा दो। अगर उसमें मामलात खराब हो रहे थे कि नहीं हटा रहे तो चले जी माफी मांग लें, बात तो एक ही हो गई ना। बेइज्जती तो उसकी हुई। मजे की बात है कि कल इन्हें ऑफर की थी उन्होंने आईसीसी ने कि हम रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई के मैच में लगा देते और उसको नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको एशिया कप से हटा देते। लेकिन क्या हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज वही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैच रेफरी तो एंडी पाइक्राफ्ट होंगे, लेकिन फेस सेविंग के लिए आमिर साहब उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो माजरत कर लेगा कप्तान से। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ दे अमल हो गया हुआ कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। एक चीज पे मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने मेन इशू को छोड़कर एक माइनर से इशू को पकड़ा, इशू क्रिएट किया और बताया देखिए जी हमने क्या कर दिया। पहले आपने बड़ा खेला कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात की, धमकी दी, फिर आपको तुरंत रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो संभव नहीं है, बड़ी हालत खराब हो जाएगी, तो आपने बोला नहीं नहीं एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ। एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हट पाए तो आपने बोला कि जगह भाई उन्होंने माफी मांग ली है। माफी भी कैसे, दुनिया में पहली ऐसी माफी है जहां पर जो है पीसीबी खुद वीडियो भेजती है, उसमें साउंड म्यूट कर देती है। चेयरमैन साहब आज अगर जीत हुई होती ना उनकी, वो इंज करके खड़े होंगे जिवें सुल्तान रही फिल्म में खड़ा होंगे, कहते पूछो जरा पूछना है। एक सवाल नहीं लिया उन्होंने, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। मैं अब चेयरमैन साहब का मैं लोगों को, आम लोगों को समझाने के लिए कि मैं एक चीज पे जीता हूं ना, मैं भागूंगा नहीं, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं बोलूंगा हाँ जी तुसी दसो, हाँ आप बताइए, मैं जीता हूं। पाकिस्तान की इज्जत को डुबा कर ही मानोगे यार? खेलना है तो सही तरह खेलो, बॉयकॉट करना है तो सही तरह करो। ये क्या टोपी ड्रामा है? अभी शाम तक खबर आती है कि बॉयकॉट कर लिया, फैसला हो गया, न्यूज के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान को खिलवाड़ बना के रखा है यार। अगर तुम मैच खेल रहे हो ना अभी बाद इंडिया से, अगर हम मैच जीत जाए तो और ये माफी नहीं आती सूर्य कुमार की या उसके खिलाफ कोई नहीं होता, तो हमें भी जाके वैसे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो वाकईतन जंग जीती थी। काम तो पहले भी हो सकता था, सबको टेंशन में रखा गया, 1 घंटा डिले हुआ मैच, पाकिस्तानी टीम होटल में रही, पूरी दुनिया हिल के रह गई, आईसीसी ने इजलास बुला लिया। मैं समझता हूं कि इस मामले को प्रॉपर तरीके से हमने हैंडल नहीं करना चाहिए कि भाई हमें इंडिया को हराना है, हमें इंडिया की क्रिकेट को नीचे लेकर आना है। इंडिया दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान को बनना है नंबर 1, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। और हमारी सोच क्या है? और जी हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो यूं बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओ भाई बॉयकॉट ये लफ्ज किसने सिखाया? बॉयकॉट की स्पेलिंग तो बताओ यार। पाकिस्तान की सारी हैकड़ी निकाल दी आईसीसी ने। जहां पाकिस्तान बोला था कि हम बाइकआउट करेंगे, वहीं पे पाकिस्तान देख तो कैसे खेलने आ गया। सारा का सारा बाइकआउट निकल गया। जब पता था कि इनकी नहीं चलेगी तो ये करते ही क्यों है ऐसी हरकत? ये हमेशा अपनी जुबान से फिर जाते हैं। वहीं पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। जहां पर मैच रेफरी को निकालना था, मैच रेफरी तो निकला नहीं, उल्टा मैच रेफरी पाकिस्तान के मैच में आया। और वहीं पे मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई, मैच रेफरी ने हमसे सॉरी बोल दिया, इसलिए हम बाइकआउट नहीं कर रहे एशिया कप का। इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। इतना बेवकूफ बना रहे अपनी जनता को। अबे कौन सा सॉरी? एक वीडियो रिलीज करा है, वो भी बिना ऑडियो के। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे कि बिना ऑडियो के वीडियो भेज रहे हो। उसने कहाँ सॉरी बोला है? असली मुद्दा तो ये था कि सूर्य कुमार यादव माफी मांगे, पर इनको कौन बताए कि भाई वो सूर्य कुमार यादव है, माफी मांगेगा तुमसे, तुम कंगलों से माफी मांगेगा? तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो सॉरी मांगे।
वो तो भूल जाओ कि सूर्या तुमसे सॉरी बोलेगा। दूसरा, इनकी एक और डिमांड थी कि मैच रेफरी को हटाया जाए एशिया कप से। आईसीसी ने वो भी रिजेक्ट करा। मोहसिन नकवी 2 मिनट भी नहीं बोल पाए और सीधा फिर रमी राजा को बोलने के लिए बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतना डर रहा था मोहसिन नकवी कि उससे कोई क्वेश्चन न पूछ ले कि असली मुद्दा तो ये था कि मैच रेफरी को एशिया कप से हटाए और सूर्य कुमार यादव से माफी मंगाए। तो जीत कैसे हो गई तुम्हारी? ये हमेशा आसमानी बातें करते हैं। मैं बोलता रहा हूँ, शुक्र मानो मैच भी लाइव होते हैं। अगर मैच लाइव ना हो ना, ये उसमें भी बोल दे कि हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम वर्ल्ड क्लास है, इस तरह की बातें करे। ये हर जगह बेइज्जती कराने में लगे रहते हैं। मोहसिन नकवी के तो कपड़े फट गए पूरी तरह से। अब लोग बोल रहे कि भाई अपनी जुबान से क्यों फिर गए? जहां बाइकआउट कर रहे थे, हम बाइकआउट करेंगे अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया। क्यों नहीं करा बाइकआउट? क्योंकि पता है ना भाई, इनकी औकात नहीं है। इनको बस आटा रोटी दे दो, उसी में ये खुश हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तानी बोल भी रहे यार सूर्या से माफी मंगाओ ना। सूर्या ने मुद्दा खड़ा करा है, मैच रेफरी की क्या गलती इसमें? सूर्य कुमार यादव की गलती है। अबे भाई सूर्या की क्या गलती है? अगर इंडियन टीम को हाथ नहीं मिलाना पाकिस्तान के साथ, इंडियन टीम की मर्जी। भाई साहब, इंडियन टीम ने बहुत अच्छा करा था जब इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। ये पता नहीं किसका आइडिया था, जिसका भी आइडिया था ना मुंह पे दरवाजा बंद करना, ये पाकिस्तान के बहुत अच्छा आइडिया था। क्या हुआ कुछ समझाइएगा हमें कि पाकिस्तान की टीम दोबारा उतर गई है मैदान के अंदर, और जो उन्होंने बड़े बड़े मुतालबे किए थे कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, वही जो है दोबारा मैच रेफरी हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? अनवर साहब, मजे की बात है कि वही मैच रेफरी आज पाकिस्तान का मैच 1 घंटा डिले है, और वही एंडी पाइक्रॉफ्ट जिसकी वजह से ये सारा तनाजा खड़ा हुआ, वही अंपायरिंग कर रहा है और रेफरिंग कर रहा है। और ये कहा गया है कि जी वो माजरत करेगा। ये काम तो पहले भी हो सकता था। सबको टेंशन में रखा गया। 1 घंटा डिले हुआ मैच, पाकिस्तानी टीम होटल में रही, पूरी दुनिया हिल के रह गई। आईसीसी ने इजलास बुला दिया। मैं समझता हूं कि इस मामले को प्रॉपर तरीके से हमने हैंडल नहीं किया। नकवी साहब ने आकर ये कह दिया था कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया गया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन मजे की बात है कि कल इन्हें ऑफर की थी उन्होंने, आईसीसी ने, कि हम रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई के मैच में लगा देते, और उसको नहीं लगाते। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको एशिया कप से हटा देते। लेकिन क्या हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज वही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैच रेफरी तो एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे, लेकिन फेस सेविंग के लिए आमिर साहब उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो माजरत कर लेगा कप्तान से, और ये काम पहले भी हो सकता था। बहरहाल चले, कुछ भी है, क्रिकेट जीत गई। वरना अगर ये मामला जी इतना गैर कहते नॉन प्रोफेशनल अंदाज में पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत तो नहीं। वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। तो हमें पता है कि जी क्या ज़ाब्ता होता है, क्या कवानीन होता है, आईसीसी के क्या कवानीन है, एशिया के क्या कवानीन है। उसके बाद में हैंडल किया कि आपने जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात, इतना शोर मचाया, और फिर आपने बड़ा इल ब्रांड तरीके से दोबारा उसी तनख्वाह से भी कम पे। मेरी सुन लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने भारत के घुटने टेक दिए। चेयरमैन साहब जैसा चेयरमैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं आया। पाकिस्तान सख्त चेयरमैन है। पाकिस्तान भारत परेशान बैठा है कि ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब तक है हमारी दाल नहीं गलेगी। ये यार ये क्या ड्रामा हुआ वैसे, आप बताएं। 4 बजे से लेके अभी 8 साढ़े 9 बजे तक मैं आपके साथ इन टच रहा हूँ, फोन पे, फोन पे, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे। क्या किया यार ये हमने? मैं एक चीज पे मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने मेन इशू को छोड़कर एक माइनर से इशू को पकड़ा, इशू क्रिएट किया और बताया देखिए जी हमने क्या कर दिया। आप रमीज, अब मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ। चेयरमैन साहब आज अगर जीत हुई होती ना उनकी, वो इंज करके खड़े होंगे जिवें सुल्तान रही फिल्मां में खड़ा होंदा, कहंदे पूछो जरा पूछना है। एक सवाल नहीं लिया उन्होंने, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। मैं अब चेयरमैन साहब का, मैं आम लोगों को समझाने के लिए कि मैं एक चीज पे जीता हूं ना, मैं भागूंगा नहीं, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं बोलूंगा हाँ जी तुसी दसो, हाँ आप बताइए, मैं जीता हूं भाई, मैं जीता हुआ हूं। मैं अपने 2 लाइनें याद करके बोल के नाल नजम सेठी को खड़ा करके, रमीजा खड़ा करके निकलना नहीं करांगा। मैं खड़ा, आई विल स्टैंड देयर और मैं बताऊंगा हाँ बताइए आपके 100 सवाल ज़हनों में है, 100 सवाल एक साफी के ज़हन में है, 100 सवाल। और उत्थे पूरा वो बेचारे कब की बैठे हुए, 4 घंटे से बैठे सन। 4 बजे की बात है ना, 4 बजे की बात के फौरन पहुंचे कदाफी स्टेडियम, जो प्रेस जो आई है ना, मैसेज आया ग्रुप में, फौरन पहुंच गए। और चेयरमैन साहब टोटल किन्ने में, फिर चेयरमैन साहब टाइम पीरियड गिन लो किन्ने बोले ने। मेरा ख्याल है कि मेरा पता नहीं 50 सेकंड गल की होनी उन्होंने, इन्नी होनी। उन्होंने ज्यादा गल तो शायद नजम सेठी साहब थे, रमीजा साहब ने बोली, बट मेन पॉइंट रमेश राजा ने देखे, बिकॉज ही रिमेन चेयरमैन पीसीबी and he works in MCC and he is commentator, he knows you know what is actually wrong thing। हाँ उन्हें बोले कि पायन सूर्य कुमार यादव मेन इशू है। थैंक यू वेरी मच रमेश भाई, आपने चेयरमैन साहब के सामने खड़े होकर ये बात की है कि मेन इशू इज सूर्या, तुसी सूर्या को माफी मंगवानी सी।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈਕਰਾਫਟ ने कहा ये मिसकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन वो गैप अंग्रेजों को इजाद करता वर्ड है सॉरी, और उसने सॉरी कर लिया है। आओ मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसकम्युनिकेशन। लेकिन ये टोपी ड्रामे किए हैं, ये लफ्ज कम से कम बोला जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई हमें इंडिया को हराना है, हमें इंडिया की क्रिकेट को नीचे लेकर आना है। इंडिया दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान को बनना है नंबर 1, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। और हमारी सोच क्या है, अजी हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो यूं बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओ भाई बॉयकॉट ये लफ्ज किसने सिखाया? बॉयकॉट की स्पेलिंग तो बताओ। बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट की गुहार वो लगाते हैं जिनमें बॉयकॉट करने की हिम्मत होती है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये ताकत थी कि हिंदुस्तान ने हैंडशेक नहीं किया तो हम ये मैच बॉयकॉट करें, तो करो ना, बॉयकॉट करो, लहसुन अदरक नहीं करो। यहां पर बॉयकॉट करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। ये पाकिस्तान ने अभी एग्री कर लिया कि मैच 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है 1 घंटे बाद स्टार्ट? अगर बॉयकॉट नहीं करना था तो टाइम पे करता। 3 दिन इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर 3 दिन का समय गुजर गया है। 3 दिन गुजरने के बाद हमारी क्रिकेट टीम हमें आज भी कह रही है कि जी देखिए हम जो है ना वो फैसला नहीं कर पाए हैं, हमें जो है ना वो बॉयकॉट करना है या हमें क्या करना है हमें पता नहीं चल रहा। मतलब तुम्हें कब पता चलेगा? ये एशिया कप खत्म होने के बाद पता चलेगा। ओहो जब एशिया कप इंडिया की ट्रॉफी ले जाएगी, इंडिया एशिया की ट्रॉफी ले जाएगी तो फिर हम कहेंगे यार हमने तो बॉयकॉट करना था ना भाईजान, हमने ये बॉयकॉट क्यों नहीं किया? देखो ये तो गलत हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को तो बॉयकॉट। ये टोपी ड्रामे चलेंगे भाई यहाँ पर जब ये एशिया कप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना दमखम और इतनी हिम्मत नहीं है कि हम मुंह पर आके कोई बात कर सकें। हम इंडिया को मुंह के ऊपर जाके कह सके कि भाई हमें नहीं खेलना एशिया कप, जाओ आप लोग जीत जाओ ट्रॉफी। मतलब जीतना उन्होंने वैसे ही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे होते हुए कोई इंडिया के कम जीतने के चांसेस थे, जीतना इंडिया वैसे ही था। और इसमें बाय द वे एक बात तो पर्सनल आपस की बात है, मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त है वो हंस रहे थे, थूक रहे थे मेरे ऊपर, मेरी शक्ल पे, लानत है तेरे पे, तू तो कह रहा था तू बॉयकॉट कर रहा है, तू पाकिस्तानी है ना, तू तो बॉयकॉट कर रहा था, आज देख ले तेरी टीम तो खेल रही है। मैंने बोला यार मैं करूं तो करूं क्या, साला इनकी वजह से मेरी भी बेइज्जती होती है, पूरी दुनिया हंसती है, इंडियन भाई लोग थूकते मेरे ऊपर।